दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर को खूबसूरत लड़कियों और खूबसूरत महिलाओं से इतना अट्रैक्शन था कि वो तीन तीन पत्नियां रहने के बावजूद भी अपने साली के साथ संबंध बना रहा था। अपने साली के साथ पिछले कई महीनों से सेक्स कर रहा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब उसकी साली का शादी हो जाती है, सुहाग रात पर ही वो अपने साढ़ू को कॉल करके ये कहता है कि तुम उसे टच मत करना, क्योंकि वो मेरी अमानत है। उसके जिस्म के एक एक अंग को मैं जानता हूँ, कहाँ क्या चीज़ है, हर एक निशानी को मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, इतना ही नहीं, हद तो तब हो जाता है कि ये ड्राइवर एक महिला पुलिसकर्मी को कॉल करके उसके साथ भी संबंध बनाने की पूरी कोशिश में था। लेकिन इसी बीच एक घटना हो जाती है और इस घटना ने पुलिस से लेकर पूरे लोगों को चौंका देती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह का अपडेट मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूं। दरअसल ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा में एक गांव पड़ता है निपोनिया बैजनाथ, और इसी निपोनिया बैजनाथ में एक व्यक्ति रहता था जो पेशे से ड्राइवर था। नाम उसका नूर मोहम्मद होता है। यह नूर मोहम्मद को लड़कियों और महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन इतना ज्यादा था कि एक नहीं बल्कि तीन तीन शादियां की होती है, और ये तीनों पत्नी के साथ रहता था। और इसको तीनों पत्नी से करीब 10 बच्चे होते हैं। बावजूद इसके लड़कियों के इतनी दीवाना था कि एक पुलिसकर्मी को भी ये कॉल कर करके उसे परेशान कर रहा था। वो हमेशा 100 नंबर पे कॉल लगाता था और कॉल लगा लगा कर एक पुलिसकर्मी के साथ चटकारे लिया करता था, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से उस पुलिसकर्मी के साथ ये एक दो बार नहीं बल्कि पूरी 30 बार कॉल किया था, और उस पुलिसकर्मी को अपनी जाल में फंसने की तमाम वो कोशिशें की थी जिससे उसको अपनी हवस का शिकार बना सके। दोस्तों, लॉकडाउन का समय था और इसी लॉकडाउन में ये नूर मोहम्मद अपने पत्नी के साथ ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था, और इसी घर जमाई बन के रहने के वजह से अपने साली के साथ इश्क कर बैठता है। और इसी बीच अपने साली के साथ इश्क इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। एक दो बार नहीं दोस्तों, ये लोग कई बार संबंध बना चुके थे। और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों के बारे में ना तो घर वालों को पता था और ना ही उसके बीबी रानी को पता था। नूर मोहम्मद की जो साली थी उसका नाम जरीन खान था, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी साली की शादी गांव से 10 किलोमीटर दूर बड़ौत गांव में एक सोहेल पठान नाम के लड़के से तय हो जाती है। और जब शादी होकर उसकी साली सोहेल पठान के घर जाती है, सुहाग रात का समय था। सुहाग रात पर ही ये नूर मोहम्मद अपने साढ़ू को कॉल करके बोलता है, उसे टच मत करना, वो मेरी अमानत है। उसके जिस्म के एक एक अंग को मुझे पता है, कहाँ कौन सी निशानी है, हर वो जगह मुझे मालूम है। बस इतना सुनना था कि उस सोहेल पठान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे अपनी पत्नी पर गुस्सा होकर उसे पूछता है कि बताओ ये कौन है। उसकी पत्नी रोते हुए अपने पति से बोलती है कि दरअसल वो मेरा बहनोई है, वो अक्सर मुझे इसी तरह से परेशान किया करते हैं। इतना सुनना था कि सुबह सवेरे ही सोहेल पठान उस नूर मोहम्मद के घर पहुंच जाता है और उसके घर जाकर बोलता है कि जो हो गया सो हो गया, अब हम दोनों के बीच तुम टांग अड़ाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये कहकर वहां से वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन नूर मोहम्मद कहां सुधरने वाला था, उसकी बातों का असर इसके ऊपर जरा भी नहीं होता है। जब भी वक्त मिल रहा था तब भी कॉल करके परेशान कर रहा था। नूर मोहम्मद के इसी रवैये की वजह से उसकी साली और साढ़ू ये दोनों परेशान थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उसकी साली पेट से हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती
जाती है। गोद भराई की रस्म के लिए वो अपनी घर गंगानगर चली जाती है और अपने बहन को इन्फॉर्म करती है कि बहन आप भी घर चले आओ कि मेरी गोद भराई का रस्म होने वाली है। जैसे ही उसकी बहन रानी ये खबर सुनती है, अपने पति नूर मोहम्मद से बोलती है कि चलो ससुराल चलो, क्योंकि वहाँ मेरी बहन आई हुई है, उसकी गोद भराई का रस्म है। बस इतना सुनना था कि नूर मोहम्मद वहाँ जाने से इनकार कर देता है। इसलिए उसकी पत्नी को वहाँ अकेला जाना पड़ता है और अकेला जाकर वो अपनी बहन की गोद भराई का वो सारी रस्में पूरा करती है। बड़ी खुशी खुशहाली रातें गुजर जाती है और जैसे ही सुबह होता है, नूर मोहम्मद के पत्नी रानी सीधे वापस अपने ससुराल चली जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, दोस्तों चारों तरफ ब्लड फैला होता है। उसके पति नीचे ही गिरे पड़े होते हैं। वो देखते ही रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और इसी रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और जब सामने दृश्य देखते हैं, सभी लोग हैरान रह जाते हैं, आखिरकार इस घटना का अंजाम किसने दिया है। तो इतना देखना था कि उसी में एक व्यक्ति 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और देखते ही देखते कुछ ही समय में पुलिस दल बल के साथ वहां पर आ जाती है। वहां पर आकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। कातिल जो भी था, ये कत्ल का अंजाम बड़ी सफाई से दिया होता है, एक भी ऐसा सबूत वहां पे नहीं छोड़ा था। इसीलिए पुलिस को इस केस को हल करने में पूरी 25 दिन लग जाती है। और हैरानी की बात यह होता है, जो कातिल था वो इतना शातिर होता है कि उस नूर मोहम्मद को नहलाने से लेकर उसे कफन पहनाने तक और यहाँ तक उसके जनाजे से लेकर मिट्टी तक सभी में शामिल था, लेकिन किसी को उसके ऊपर जरा भी शक नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह से पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ने लगती है और देखते ही देखते एसपी अनिल सागर 4 टीम गठित करते हैं और ये चारों टीम उस केस को सॉल्व करने में जुट जाती है। एक एक कड़ी जोड़ने में लग जाती है, लेकिन एक भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिसकी वजह से कातिल तक पहुंचा जा सके। इसीलिए अनिल सागर ने एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत उस नूर मोहम्मद के जितने भी दुश्मन थे, जिससे भी कोई छोटी मोटी अनबन भी हो चुकी थी, उस सभी को उठाकर पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है, कोई भी ऐसी एंगल नहीं मिलती है जिसे असली कातिल का राज खुल सके। अनिल सागर को लगता है कि इस तरह से ये काम बनने वाला नहीं है, इस केस की जांच कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए। वो तुरंत उस नूर मोहम्मद के जितने भी सगे संबंधित से लेकर दोस्त थे, वो सभी को उठाकर पुलिस एक एक कर पूछताछ शुरू कर देती है। इसी बीच पाया जाता है कि उसकी पत्नी का एक लड़के से उसका नाजायज संबंध था। उस लड़के का नाम शाहरुख था। उस शाहरुख को पुलिस उठाकर उससे पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन वहां भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है, वहां से भी कोई एंगल नहीं मिलती है। तब नूर मोहम्मद के मोबाइल की सीटीआर निकाली जाती है और उस सीटीआर में पाया जाता है कि नूर मोहम्मद अक्सर अपने साली को कॉल करके परेशान किया करता था और इसी के शक के ऊपर पुलिस नूर मोहम्मद के साली सहित उसके हस्बैंड सोहेल खान को उठा लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो ये लोग कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है, ये दोनों टूट जाते हैं और जब हकीकत बयान करते हैं तो दोस्तों सभी के पैरों तले जमी खिसक जाती है। दरअसल जिस दिन सोहेल खान की पत्नी जारीन खान की गोद भराई का रस्म था, वो अपने घर गंगानगर आई थी। उस दिन नूर मोहम्मद के पत्नी अकेले ही उस गोद भराई के रस्म में गई थी। नूर मोहम्मद अकेले अपने घर पर सो रहे थे। इस बात की खबर सोहेल को हो गई थी और सोहेल अपने चाचा के एक लड़के के साथ, जिसका नाम जाफर था, बाइक से सवार होकर इस नूर मोहम्मद के घर पर आकर दरवाजे को खटखटाता है और दरवाजे को खटखटाहट की आवाज सुनते ही जैसे ही नूर मोहम्मद दरवाजे को खोलते हैं, एक धारदार हथियार से ताबड़तोड़
ज़रूर हमला कर देता है और तब तक हमला ये दोनों करते हैं जब तक नूर मोहम्मद पूरी तरह से गिरकर ढेर न हो जाए। जब इन लोगों को लगता है कि अब ये मर चुका है, वहां से सीधे ये लोग अपने घर के तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक पुलिया पड़ता है, उस पुलिया में चाकू और हाथ में 2 दस्ताना था, वो सभी उस पुलिया में फेंक देते हैं और घर पर जाकर अपने कपड़े को आग से जला दिया जाता है। एक भी सबूत ये लोग वहां पे नहीं छोड़े थे जिससे ये लोग पकड़ में आ सके और इसी वजह से पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में पूरा 25 दिन लग जाती है और बड़ी मुशक्कत के बाद इस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से इनके ऊपर जो भी धारा बनता था उस धारा को बनाकर इनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि सोहेल पठान जो इस घटना को अंजाम दिया था ये कतई सही नहीं है, क्योंकि अगर उसको नूर मोहम्मद परेशान कर रहा था तो पुलिस को इसके बारे में इत्तला कर देनी चाहिए। इस तरह से नूर मोहम्मद सलाखों के पीछे होता और सोहेल पठान अपने बीबी के साथ एक अच्छी खुशहाली जिंदगी जी रहा होता। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा है, जुर्म करने से पहले हर मुजरिम यही सोचता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, कि मैं जिस काम को अंजाम दिया हूं वो बड़ी सफाई से अंजाम दिया हूं। लेकिन हर मुजरिम ये भूल जाता है कि जुर्म चाहे 7 पर्दों के पीछे से हो या फिर आसमां के बुलंदी पर बैठकर एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।